अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। मेरा भाई ये स्कूल का चौकीदार है। ठीक है। तो आप यहाँ क्या करते हैं? हम इधर रहते हैं। माशाल्लाह खाना भी पक रहा है, बर्तन भी धुल रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। तो बच्चे कब पढ़ते हैं? जी, बच्चे कब पढ़ते हैं यहाँ पर आके? बच्चे सुबह के टाइम पढ़ते हैं, हम तो शाम को आते हैं। शाम में आते हैं। हालत ज़ार देख के लग रहा है आप तो 24 घंटे यहीं रहते हैं। नहीं, हम अभी आए हैं काम करके। यहाँ पे पढ़ाई होती है? बच्चा पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे भी नहीं आते? बच्चे कहाँ आ रहे हैं? कितने 15 दिन हो गए। क्यों बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि टीचर्स नहीं आते? नहीं आते, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे पैसों का नहीं होगा हम लोग नहीं आएंगे। तो मतलब यहाँ पे कितना टाइम हो गया? कितना हो गए? 15 दिन से ये स्कूल बंद है। और यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है किसी ने घर किराए पे दिया हुआ है। मुझे स्कूल तो कहीं से नहीं लग रहा। देखने में माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत स्कूल है। अगर यहाँ पर टीचर्स आते, बच्चे क्यों नहीं आते? बच्चे भी आते। आप यहाँ की दीवारें देखें, दीवारें भी बहुत अच्छे तरीके से पेंट हुई हुई हैं। और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाती इस स्कूल पर, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सी दिल में नरम गोशी रखी जाती तो यकीनन ये स्कूल एक पढ़ने के काबिल था। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्कूल नहीं है, ये किसी का घर है और हम इस वक्त घर में मौजूद हैं। यहाँ पे सुबह में क्लासें होती हैं, शाम में नशा किया जाता है। यहाँ पे कोई काउंसलर, कोई भी इलाके में कोई भी कार्रवाई कोई नहीं होती है। यहाँ पे आते हैं, नशा करते हैं, नशा बेचते हैं। इलाका वाइज भी शामिल है इसमें ना कोई इलाके के गवर्नमेंट्स के कोई बंदे आते पूछने के लिए, ना कोई कंप्लेन आती है। अगर किसी के इलाके में से हम लोग कंप्लेन देते हैं तो थाने वाले आते हैं, उनसे हाथों हाथ पैसे लेके और खुशी से जाते हैं। आप कह रही हैं यहाँ पे नशा होता है, तो फिर ये चौकीदार जो रखे हैं वो किस लिए हैं? ये तो दिखावा है, दिखावा है। अगर ये सारे इलाके में आप पूछेंगे तो ये दिखावा है, क्योंकि इसमें इलाके वाइज भी शामिल हैं। अब यहाँ मैं भी खड़ी हो गई, मैं चौकीदार हूँ, मुझे 500 रुपये दे दिए तो मैं ये कहूँ कि हाँ यहाँ चौकीदार है, क्लासें हो रही हैं, कोर्स दिए जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकना, कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें कोई सहूलत नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ तक के पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है ना। यहाँ पे कोई चेयरमैन है, दिखावे के लिए चेयरमैन, काउंसलर। जब इलेक्शन का टाइम आता है बड़े बड़े दावे करके, सब बड़े बड़े दावे करके और ऐसे दिखावा करके चले जाते हैं। हम लोग लेडीज़ हैं, एक साथ होके हम लोग वोट के लिए निकलते हैं, अपना काम, घर का काम, बच्चों को छोड़ के हम लोग इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये लोग हमें पहचानते ही नहीं हैं बाद में कि कोई था या नहीं। इसमें क्या खजाने छुपे हुए हैं ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर तालीम हासिल हो रही है या क्या हो रहा है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी पढ़ाई होती है। और अगर होती भी है तो वो किस तरह की होती होगी। ये यहाँ के इलाका मकीनों से तो आप ऐसे ही सुन चुके हैं कि यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है। टीचर्स आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं, और अब तो वो भी नहीं आते। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। मगर ये साहब बादशाह बन के तो अपने घर में बैठे हैं और खूब तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर बच्चों को बादशाह बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करे। तो बादशाह सरकार, आप आएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, ख़ुद भी बादशाह बने और इन्हें भी बादशाह बनाएँ। यहाँ हमें खुबराबाद में 40 साल हो गए इस स्कूल को देखते हुए। स्कूल जैसे खंडर बन जाती है। यहाँ पर कोई बच्चे हमारे ना तालीम यहाँ करते हैं। यहाँ जो आते हैं तालीम के लिए आते हैं तो उस बच्चों को बोले हाँ बैठो बैठो, मास्टर उधर बैठा हुआ, सिस्टर उधर बैठी हुई है, फिर अपने मोबाइल में लगे पड़े होते हैं, बच्चे हंसते रहते हैं, बच्चे एक दूसरे को मारते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम इसलिए इसकी हालत है क्योंकि यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है उनका अपना प्राइवेट स्कूल चल रहा है। वो कहाँ पर है? वो खोखरा पार्क कोसा टाउन में, इसलिए यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये गैर मकामी है, कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे किराए पे बिठाया हुआ है। अल्लाह ना करे कल कला को कोई हादसे का शिकार हो जाए, इनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। पुलिस अगर किराएदार को भी बिठाया जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लेकिन इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो इनको किसने बिठाया? इनको स्कूल मैडम ने बिठाया। वो खुद यहाँ पर आती हैं? खुद आती हैं, कभी कभार हफ्ते में विजिट करती हैं। आप सामने ब्लैक बोर्ड पे देख सकती हैं कि आखिरी तारीख क्या लिखी हुई है। 8 अप्रैल को ये स्कूल में क्लास हुई है, उसके बाद कोई क्लास नहीं हुई है यहाँ। और इनके कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, यहाँ पे ये आटा चीनी रखी हुई, यानी प्रॉपर रिहाइश के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जो यहाँ के बच्चे हैं, जब इतने टाइम स्कूल नहीं खुला होता फिर वो क्या करते हैं? बच्चे गैर हाजिर हैं, बच्चे तालीम से महरूम हुए हैं। फिर जब कोई आता होगा कोई टीचर गलती से, तो इन बच्चों को तो नहीं पता चलता होगा? कुछ भी नहीं पता लगता है। बच्चे रेगुलर आते थे स्कूल का टाइमिंग होती थी सुबह 8 से 2 बजे तक रेगुलर आते थे, लेकिन जब टीचरें गैर हाजिर हुई तो बच्चों ने आना छोड़ दिया। अब कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है, कोई ऐसी गैर हाजिर घूम रहा है। तो जिस तरह से अभी हमने टूटे हुए स्कूल देखे, तो क्या इसके भी असर यही लग रहे हैं? सारे यही हाल हुआ है।
वहाँ पे भी उसी चेयरमैन मुलविस है, यहाँ पे भी यही मुलविस है। कल को यहाँ पे कोई प्लाटिंग बनी हुई होगी या फ्लैट खड़ा हुआ होगा। तो सुना आपने कि आवाम क्या कहते हैं, कहीं दीवारें हैं तो बेंच नहीं है, कहीं बेंच हैं तो टीचर्स नहीं हैं, और कहीं सब कुछ है तो पढ़ाई नहीं है। टीचर्स आती हैं, बातें करती हैं और चली जाती हैं, जब दिल करता है तब आती हैं, जब आँख खुलती है तब आती हैं और फिर चली जाती हैं। ये हमारा निज़ाम है, ये हमारी पढ़ाई है। बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा जब तालीम का मेयार ही सिफ़र कर दिया गया है। दीवार पर लिखा है, इल्म तुम्हारी इस तरह हिफाजत करता है जैसे माँ की, लेकिन टीचर्स ने इल्म की इतनी हिफाजत की है कि उसे घर में ही अपने छुपा के रख दिया है कि कोई इतना महफूज रहे कि कोई उसे पढ़ ना सके। तो क्या आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं माशाल्लाह। और ये स्कूल की एक और क्लास है जिस पे बिस्तरे भी लगे हुए हैं और जिसमें किताबें रखी जाती थी उसमें कपड़े रखे हुए हैं और पंखा चल रहा है। यहाँ पर कौन सी क्लास होती होगी आप भी देख सकते हैं, आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा है। ब्लैक बोर्ड है लेकिन उस पर लिखा क्या जाएगा जब यहाँ पर रात को सोया जाएगा। ये कौन लोग यहाँ पर सो रहे हैं सरकार, ये आपका सवाल बनता है, मेरा नहीं। यहाँ पर लोगों का सोना बनता है कि नहीं बनता, ये सवाल मेरा नहीं, आपका होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, ना आप सवाल करते हैं ना आप जवाब देते हैं। स्कूल के अहाते में ही 3-4 दरवाज़े निकल रहे हैं और वो 3-4 दरवाज़े जो है जगह जगह घरों में जा रहे हैं। तो ये बात समझ से कासिर है कि स्कूल के अंदर घरों का क्या काम है या घरों के अंदर स्कूल का क्या काम है। अब समझ से ये बाहर है कि ये स्कूल है, घर है, ये क्या है, ये हमें तो समझ नहीं आ रहा। सरकार आप ही हमें आगे समझा दें। घर का दरवाज़ा स्कूल के अंदर ना सकते हैं, ये तो उनको पता होगा, मैं थोड़ी ना मेरे दिनों दे रहा है। आप उनसे पता करें ना, आप मुझसे क्यों पता कर रहे हैं? आप करते क्या है? मैं टाउन में काम करता हूँ। ये एक स्कूल आप मेरे अकफ में देख रहे हैं, ये स्कूल है और एक मेरे सामने गली जा रही है। ये यकीनन क्या बेशक स्कूल की ही जगह है, लेकिन ये घरों की जगह बनी हुई है। या इसके अंदर भी कोई घर है, इस गली के अंदर भी घर है, बैक साइड पे भी घर हैं। तो ये बिक भी रहे हैं, किराए पे भी जा रहे हैं। इनको कौन बेच रहा है, कौन किराए पे दे रहा है, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो कर रहे हैं उनको पता होगा और वो सारे ही जवाब देने से कासिर हैं। कोई जवाब देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अभी तो हम सिर्फ एक इलाके में थे जहाँ पर हमने मुतादिद गोश्त स्कूल देखा है। इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में न जाने कितने गोश्त स्कूल हैं जहाँ पर कहीं रिहाइश हो रही है, कहीं पर कपड़े धुल रहे हैं, कहीं पे भैंसें पाली हुई हैं और कहीं पर किराए पे लोगों को रखा हुआ है। तो सरकार इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ज़ाहिर है आप ही देंगे, क्योंकि ये स्कूल आपके नज़र आते हैं। यहाँ पर काम जो होता है वो सब आपकी निगरानी में होता है। तो सरकार जवाब दो कि इन सब का ज़िम्मेदार कौन है। इसी के साथ मुझे अनीला खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सरकार जवाब दो।